हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास चौरसिया आपका वेलकम करता हूं मेरे चैनल जनरल एनसाइक्लोपीडिया में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी बुक लिस्ट के बारे में दैट यू शुड डेफिनेटली रीड वंस इन योर लाइफ टाइम। बुक्स हमें नए थॉट्स देती हैं, हमारी नई डायमेंशन में सोचने के लिए नए हमें विचार देती है। भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब इस दुनिया को अलविदा कहा तो उनके घर में लगभग 35,000 किताबें थी। जब वो सुबह सुबह न्यायालय जाते थे तो उनके साथ एक पुस्तक रहती थी और शाम तक आते आते लगभग वो खत्म हो चुकी होती थी। उन्होंने अपने जीवन में कहा था कि इंसान के पास अगर 2 रुपए हैं तो उसे 1 रुपए खाने में और दूसरा रुपए किताबों में खर्च करना चाहिए। तो आई एम गोइंग टू शेयर सम बुक्स दैट यू शुड डेफिनेटली रीड। द फर्स्ट वन इज सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। युवल नोआ हरारी की लिखी हुई एक बेहतरीन किताब जो ह्यूमन एवोल्यूशन को बताती है, किस तरीके से लगभग पिछले 1 लाख सालों में हमने इवॉल्व किया है, किस तरीके से हम जंगलों में रहने के से होकर आज समाज में बट गए हैं, सोसाइटी में हमारा डिवीजन हो चुका है, किस तरीके से रिलीजियस प्रैक्टिस ने हमारे बीच में अपने एग्जिस्टेंस को बनाया है, किस तरीके से हमने पुराने समय में जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी बहुत ही मार्वलस मॉन्यूमेंट्स को क्रिएट किया है। उस बुक में कई मॉन्यूमेंट्स, स्टोन हेंज, काफी चीजों को डिस्क्राइब किया गया है, एक होल हिस्ट्री को कंक्लूज करके उसमें रखा गया है। तो अगर आप हिस्ट्री एंथ्रोपोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो दैट इज बुक फॉर यू। सेकेंड बुक इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी रिटन बाय परमहंस योगानंद। उन्होंने इस बुक में एक स्पिरिचुअल डायमेंशन के बारे में लिखा है, जिस बुक को पढ़ने के बाद आपको मैजिक्स पे भी थोड़ा सा भरोसा होने लगेगा कि अगर आप स्पिरिचुअल प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपके लाइफ में मैजिक्स भी हो सकते हैं। उन्होंने इस बुक्स में अपने गुरुजियों के बारे में, बाबा जी के बारे में, युक्तेश्वर जी के बारे में, लहड़ी महाशय के बारे में, उनके जीवन के बारे में बताया है और उनके जीवन में हुए मैजिकल फेनोमेनन को भी बताया है। उन्होंने इस बुक में एक माइक्रो साइंस को डिस्क्राइब किया है, जिस साइंस को हम योगा और मेडिटेशन से ओपन कर सकते हैं। तो ये बुक भी एक रिकमेंडेड बुक है जो आपकी लाइफ स्टाइल को, आपके इंटरनल सोल को एक नई डायमेंशन देगी। द थर्ड वन इज अल्केमिस्ट। द बुक इज रिटन बाय पॉल कोलियो, एक बहुत दुनिया के महान फिलोसफर जिन्होंने ये बुक लिखी है। अल्केमिस्ट एक ऐसी बुक है जिसमें एक सेफर्ड की कहानी है कि वो सेफर्ड किस तरीके से दुनिया का रास्ता कवर करते हुए रेगिस्तान, समुद्र को पार करते हुए इजिप्ट के पिरामिड में पहुंचता है और वहां पे एक खजाने की खोज में उसे क्या क्या चीजें उसकी जर्नी में आती हैं। ये टोटली बुक फिक्शनल है, लेकिन इसमें पॉल कोलियो साहब का एक फिलोसफिकल पार्ट देखा जा सकता है। उन्होंने इस बुक में यूनिवर्सल लैंग्वेज को भी डिस्क्राइब किया है, जो उन्होंने बाद में बताया कि कहीं ना कहीं होती है, किस तरीके से हमारा यूनिवर्स हमसे कुछ लैंग्वेज के थ्रू बात करता है। तो ये बुक भी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। बहुत पतली सी बुक है, ज्यादा मोटी बुक नहीं है। द फोर्थ वन इज शिवा ट्रायोलॉजी। अमीश त्रिपाठी जी की लिखी हुई ये ट्रायोलॉजी कलेक्शन वंडरफुल है। एक ऐसे फिक्शनल कैरेक्टर और ऐसी फिक्शनल चीजें आपके आंखों के सामने से निकलती हैं कि आप एक दूसरी दुनिया में खो जाते हैं। जो लोग भगवान शिव के भक्त हैं उनके लिए भगवान शिव के कुछ ऐसे अनूठे कैरेक्टरिस्टिक को इस बुक में बताया गया है कि उनको वो अचीव कर सकते हैं। एक बहुत ही शानदार फिक्शनल बुक है। द फिफ्थ वन इज प्रीति शेनॉय की लाइफ इज वॉट यू मेक इट। मैंने जब लगभग 3 साल पहले ये टाइटल पढ़ा था, लाइफ इज वॉट यू मेक इट, तो मुझे लगा था शायद इसमें वो सारी चीजें हैं जिसको पढ़ के हम अपनी लाइफ को वैसा बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। बट ये बुक टोटली डिफरेंट थी उससे। इसमें एक कैरेक्टर अंकिता को कुछ डिसीज होती है और वो काफी अप्स एंड डाउन से गुजरती है। इस बुक की सबसे खास बात है इसके इमोशंस। प्रीति शेनॉय जी ने जो जितने बेहतरीन इमोशंस के साथ ये किताब लिखी है, ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें हम खुद जी रहे हैं। एक लड़की जिसको बाइपोलर डिसीज होती है, जो पढ़ने लिखने में एक टाइम पे अव्वल होती है, टॉप पे होती है, और धीरे धीरे वो सारी चीजें छूटती जाती हैं। तो उसकी घर से लेके हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर की जो एक्सपीरियंस रहते हैं, जो इमोशंस रहते हैं, वो प्रीति शेनॉय जी ने वंडरफुल तरीके से इस बुक में डिस्क्राइब किया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर योर लव।